आपकी वो स्पेशल वन भी नहीं थी, मगर फिर भी आप बहुत कुछ करने को तैयार थे। इसकी क्या वजह है सर? क्या ये मैं आपको एड ऑन कर देता हूँ, क्या आपको ये था कि मेरे करियर में कुछ मेरी हेल्प कर सकती हैं? करियर में तो मुझे उसकी हेल्प चाहिए ही नहीं थी ना, क्योंकि मैं शोबिस कर रहा हूँ बिकॉज इट्स माय पैशन। इनकम तो मेरी ऑलरेडी मेरे बिजनेस से मुझे आ रही है, बिल्कुल, ठीक है, और बहुत अच्छी खासी आ रही है, ठीक है ना। फिर आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, तो मुझे कोई उससे वो मोटिव भी नहीं है, ठीक है ना। तो सर एक ये चीज थी कि 25 लाख रुपए, ये सिलसिला शुरू कैसे होता है आपको बताता हूँ। सर जाहिर सी बात है, जब ट्रस्ट है ना और अंडरस्टैंडिंग है और मुख्तलिफ मिलना मिलाना है, ट्रैवलिंग है, उम्रा किया हुआ है, एक ऐसा बॉन्ड बना हुआ है कि जिसके अंदर वी कंसीडर ईच अदर एज फैमिली, ठीक है ना, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ गुड सेंस, ठीक है ना। तो सर फिर उसमें क्या होता है कि 25 लाख रुपए इस वक्त मेरे पास लिंक्स है, आपके पास फाइनेंस है, जियो पे 7 स्काई से बात करती हूँ, मैं लीड हीरोइन उस प्रोजेक्ट में, आप लीड हीरो, इन्वेस्ट करो, एंड देन इस प्रोजेक्ट में जब आओगे तो यू एंड आई कैन गेट फर्दर लाइमलाइट, ठीक है। ऑब्वियसली वो जियो का प्रोजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली हर इंसान सोचता है कि बट सर दैट प्रोजेक्ट डिड नॉट कम एज वेल, ना ही वो अमाउंट आई। आपने वो 25 लाख इसलिए दिए कि वो आपको कोई प्रोजेक्ट दिलवाए। मेरा कहने का मकसद भी यही था कि आप उनसे फ्रेंडली इसलिए हो रहे थे, इंटेंशन आपकी ये थी कि मुझे मेरे वर्क में थोड़ी सी बूस्ट अप मिल जाएगी। सर ये इंटेंशन नहीं थी, एक ट्रस्ट कर रहा हूं, आपने 25 लाख क्यों दिया? एक मेंटरशिप में हूं, वो मुझे एक ऑफर कर रही है एक जियो की, और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, तो आई कैन ट्रस्ट विद दैट मनी एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। फिर मुझे पता है वो ऑलरेडी जियो में आती भी थी, तो मुझे फर्दर ट्रस्ट भी दिलवाएगा। मुझे वो लालच नहीं कि काम दिलवाएगी या प्रोजेक्ट दिलवाएगी, मुझे ये है कि एक ट्रस्टेड बंदा है या बंदी है, वो मुझे एक ऑफर दे रहा है, आई एम पेइंग एट सर्टेन अमाउंट फॉर दैट ऑफर। मुझे क्या पता है कि कल को वो वही पैसे मुझसे प्रोजेक्ट का कह के और वही पैसे अपने पॉडकास्ट पे, अपनी कास्टिंग पे, अपने लाइफस्टाइल पे लगा रहा है, और मुझे जो है वो एक किनारा कशी कर रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है ना। अच्छा इसी चीज को जरा आगे लेके चलते हैं, आपसे पूछते हैं कभी उन्होंने ऐसा डिस्कस किया, और क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और अच्छी फ्रेंडशिप, गुड वे, तो आपकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, कभी उन्होंने डिस्कस किया कि हमारी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का भी कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? मुझसे उन्होंने कभी जिक्र डायरेक्टली नहीं किया इस बारे में, लेकिन मैंने जनरली इंडस्ट्री में ये सुना है कि ये काफी कॉमन है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स करते हैं ऐसा, लेकिन अब आके एज ऑफ 2024 ये चीज काफी हद तक कम हो चुकी हुई है, अब ज्यादा मेरिट बेस्ड काम हो रहा है। ओके, तो कभी आपको ऐसा भी लगा कि नाजिश जो है वो आपके साथ, तो ऑब्वियसली आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं, वो अपनी साथी अदाकाराओं के साथ या अदाकार के साथ भी इसी तरह का बिहेवियर रखती थी, या एक टाइम में सिर्फ आपसे ही गपशप चल रही थी उनकी? सर वो जो औरत है ना, वो अपने आप को शो करती है एज एक्सट्रीमली रिस्पेक्टिव, सिंसियर एंड अ वेरी वंडरफुल एक्ट्रेस। मीनवाइल वो फॉर मनी, फॉर द लाइफस्टाइल, फॉर द प्रिटेंडिंग, ठीक है ना, कि वो एक फेक लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करना कि मैं बड़ी पॉश खातून हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं शिकार सर, मैं से 10-12 लोग थे इन द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री। आपके बाद कोई आया नहीं मीडिया पे अभी तक? सर वो तो इसलिए नहीं आया ना बिकॉज ये मामले इस हद तक हाईलाइट भी तो नहीं होते ना किसी के साथ। मोहसिन अब्बास केस पे वो अरेस्ट हुई 3 साल पहले, फातिमा सोहेल केस में, दैट वाज अ हनी ट्रैप, दैट वाज अ लव ट्रैप। मेरा प्रोफेशनल ट्रैप सामने आया, जिस लड़के से नादिश ने जिसके साथ मिलकर मुझ पे फार्म हाउस पे हमला करवाया, वो उसका करंट ट्रैप, सिकंदर, वो उसके करंट ट्रैप का शिकार है। इस तरह कई लड़के ऐसे भी हैं जिनका नाम नादिश को भी पता है, लोगों को भी पता है, लेकिन वो क्यों दब जाते हैं कि वो जो लिंक्स इन्वॉल्व करती है, वो जो उनको दबाने की कोशिश करती है, वो इज्जत की खातिर चुप कर जाते हैं। हर बंदा स्टैंड लेने की कैपेसिटी नहीं रखता सर।